आज हम पढ़ेंगे 12 टेंस में से चौथा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़मान हाल इस्तमरारी। ये टेंस कब आप इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे सेंस क्या है। एन एक्शन इज गोइंग ऑन द प्रेजेंट टाइम, कि कोई भी ऐसा काम जो आप मौजूदा वक़्त में कर रहे हैं, जिसमें आप मसरूफ़ हैं, ऐसा काम कि जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप बताते हैं ऐसा काम जो आपने आधा किया है, अभी आधा बाकी है, मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे टेंस के बारे में, ऐसे जुमले के बारे में, खबर के बारे में जब आप किसी को बताते हैं तो आप ये टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ये स्ट्रक्चर आपके लिए है कि जो काम आपने आधा किया है, आधा अभी बाकी है। जैसे आप खाना खा रहे हो और कोई आके आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बताओगे कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं पानी पी रहा हूँ। तो या आप कपड़े धो रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है, या आप कराची जा रहे हैं, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप रास्ते में आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं फलां जगह पर जा रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ वगैरह। तो इस तरह के काम जब आप बताते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप इस्तेमाल करेंगे, ये स्ट्रक्चर। तो इस टेंस का आपको सेंस पता चल गया, फलसफा पता चल गया कि कहाँ इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है। अब दूसरी बात कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले आओगे, सबसे पहला नंबर सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आप हेल्पिंग वर्ब लाओगे। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, दूसरे नंबर पर आप लाओगे। इज, एम और आर। इज किसके लिए इस्तेमाल होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। वाहिद के लिए इज इस्तेमाल होगा, जमा के लिए आर इस्तेमाल होगा, और इसी तरह वाहिद मुतकल्लिम के लिए आप एम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आप मेन वर्ब लेकर आओगे। मेन वर्ब कौन सा होता है, जैसे पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो ये मेन वर्ब कहलाता है। और यहाँ पर मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आप लेकर आओगे, जिसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसकी फोर्थ फॉर्म आती है आईएनजी। राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, कमिंग, गोइंग, कैचिंग, तो ये इसकी फोर्थ फॉर्म होती है। हमेशा आपने इसमें यही फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स आप लाना चाहो इसके जुमले के अंदर, आप जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम वगैरह, तो ये आप उसके मेन वर्ब के बाद में आप लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे पहले और दूसरे टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अंदर उनके मनफी जुमलों में, नेगेटिव में सूरत बदल जाती थी मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म से बेस फॉर्म में जाती थी प्रेजेंट सिंपल में। और इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव जुमलों के अंदर आप लगाते थे सेकंड फॉर्म, और उसके नेगेटिव इंट्रागेटिव जुमलों के अंदर आप लगाते थे फिर बेस फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म तब्दील नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जुमले की 4 अक़साम होती हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, तीसरी होती है इंट्रागेटिव, चौथी होती है इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो इन चारों के अंदर आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। अब चलते हैं कि इसके चारों के जुमले कैसे बनेंगे। मैं सबक लिख रहा हूँ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आ गए, आई, ये सब्जेक्ट है आई। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो हमने एम लगा दिया, आई एम। तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है मेन वर्ब विद फोर्थ फॉर्म। तो जो फोर्थ फॉर्म हम लेकर आए, रीड का फोर्थ फॉर्म होता है रीडिंग, तो आई एम रीडिंग। आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स में से यहाँ पर हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को जिक्र किया है, आई एम रीडिंग द बुक, मैं सबक लिख रहा हूँ।
मैं सबक पढ़ रहा हूँ। आई एम राइटिंग स्टोरी। और इसी तरह वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। अली इज कैचिंग द बॉल। इसी तरह इसको नेगेटिव में ले जाओ। आई एम नॉट रीडिंग द बुक। सिर्फ नॉट का आपने इजाफा कर दिया, बाकी पूरा जुमला वैसे का वैसा ही है। आई एम नॉट रीडिंग द बुक। आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। वी आर नॉट गोइंग टू द कराची। अली इज स्लीपिंग। अली इज नॉट स्लीपिंग। इसी तरह इंट्रागेटिव के अंदर आप आ जाओगे। सिर्फ इंट्रागेटिव में क्या किया जाता था, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया जाता है। एम आई रीडिंग द बुक, क्या मैं सबक पढ़ रहा हूँ। एम आई प्लेइंग द क्रिकेट, क्या मैं खेल खेल रहा हूँ। आर यू प्लेइंग द गेम, क्या आप गेम खेल रहे हो। इसी तरह इंट्रागेटिव नेगेटिव। चौथा नंबर जुमला है एम आई नॉट रीडिंग द बुक, क्या मैं सबक नहीं पढ़ रहा। एम आई नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा। आर यू नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, क्या आप कुर्सी पर नहीं बैठ रहे। तो इसी तरह के आपके ये चारों किस्म के जुमले भी हो गए। तो आज का आपका सबक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपने सेंस पढ़ा। कब इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी ऐसे काम के बारे में खबर दे रहे हो किसी को कि जो आपने आधा किया है, आधा अभी बाकी ये मुकम्मल नहीं हुआ। और इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लाओगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लाओगे मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स। और जुमले चार तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो चारों के अंदर आपने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना है। सिर्फ नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल करना है। इंट्रागेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लेकर आना है। और इंट्रागेटिव नेगेटिव में आपने सबसे हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है, सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद नॉट का इजाफा करना है। बाकी कोई तब्दीली नहीं है। तो ये आज का आपका लेसन था। इसको समझें, सोचें और इसके मज़ीद जुमले बनाएं, मश्क में लाएं। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।